अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। जो मैंने बातें कही थी वो सच साबित हो गई और मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो फ़ैसला हो गया है वही फ़ैसला है और उसी पर अमल दरामद होना है। हायरार्की पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर कमांड जो फ़ैसला कर ले उस पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। ख्वाहिशात ऐसी हैं कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से ख्वाहिश को लेकर चले, लेकिन लाजमी नहीं है उस पर अमली जामा पहनाया जा सके। जी, मैं बात कर रहा हूँ DGISI के हवाले से PA 27007। कोई लोग 007 को किसी और नुक्ता की तरफ ना ले जाएं, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम HI लाला इम्तियाज़ DGISI तकर्रर कर दिए। वो 20 नवंबर से तैनाती उनकी होगी और समरी के पैनल में से प्यारा 6 जो समरी आई है उसी के अंदर से, और जो मौजूदा DGISI है वो 19 नवंबर 2021 तक अपनी खिदमात अंजाम देंगे। फैसला वही है, लेकिन चेहरे यहाँ हो गए हैं। यानी वो जो चाह रहे थे कि मौजूदा गवर्नमेंट और फ़ौज में तनाज़ात जन्म लें, उन्होंने देगे चढ़ाई थी, शेरवानियाँ सिलवाई थी। शहबाज शरीफ तो हर वक्त शेरवानी पास रखते हैं ना, कि आज उन्हें भी कहा जाएगा और वह जाके शेरवानी पहन लेंगे। फिर वो साथ साथ अंदर नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया कि ये फौरी तौर पर मैं आगे आ जाता हूँ, बाद में मरीम को लाना, किसी को भी लाना वो आगे ले आ जाए। लेकिन ये चूरन बिकने वाला नहीं है, ये बयानियाँ बिकने वाला नहीं है। और वही लोग फिर सहारे ढूंढने लग गए ना, यानी कि ये जो है ना एस्टैब्लिशमेंट साथ आ गई, ये सारे लोग इनके साथ आ गए, पर ऐसा होता नहीं है। अब चीज़ें बहुत आगे चली गई हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जुडिशरी अपनी, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जुडिशरी इनकी मर्ज़ी की नहीं है। वक्त इंतज़ार कर रहे हैं 2023 का, लेकिन जुडिशरी इस वक्त जो है छोटे मोटे रिलीफ मिलना को बड़ी बात नहीं है, ज़मानतें हो जाना बड़ी बात नहीं है। असल इशू जो है वो फाइनलिटी है, फाइनल डिसीजन के कॉन्टेक्स्ट में, तो उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। कल 8:30 बजे का मेरा प्रोग्राम था, रहमत शाह अफरीदी, सैफुर रहमान, अदालती मामलात में मैंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। अभी मेरी टीम सारा मटीरियल इकट्ठा कर रही है, एक प्रोग्राम मैंने करना है। सेनेटर, MNA, MPA, साबका जजेस, जो जजेस फ़ायदे दिए हों, कल इनकी पार्टियों में आकर बैठे हों, और जर्नैल आ जाएं, इसी तरह जजेस आ जाएं, ब्यूरोक्रेट आ जाएं, उन सब के बारे में तहकीक मेरी मुकम्मल होगी, मैं पूरी तफसील से बात करूँगा। लेकिन इस वक्त जो है नींदें आराम हो चुकी हैं मरीम कैम्प की। शहबाज शरीफ तो आराम से एंजॉय कर रहे हैं और वो तो शेरवानी सिलवाए बैठे हैं, और नवाज शरीफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पर लंदन में फ़ैसला कर लिया है। और उसके लिए अब देखिए, यहाँ हमारे यहाँ मीडिया में कई बातें हैं। वो जो चिड़िया है, एक आसमानी चिड़िया नजम सेठी, कोई डाउट नहीं है उनका कि कौन सी एजेंसियों से ताल्लुक़ है, बैरून मुमालिक में ताल्लुकात क्या हैं, किन का एजेंडा बेचता है, कौन सा चूरन बेचते हैं, एवरीबडी नोज़ अबाउट इट। अब इनकी दाल निकलने वाली, ये जो हामिद मीर की शक्ल में ले लें, तलत हुसैन की शक्ल में ले लें, सना बच्चा की शक्ल में ले लें, बुच्चा की शक्ल में ले लें, या वो गरीदा फ़ारूकी की शक्ल में ले लें, आसमा शराजी की शक्ल में ले लें, इनकी दाल निकल रही। ये सो कॉल्ड लिबरल कहलाते हैं, दीन से दूर हैं। इनमें से ऐसे बताया ना जो जिनको रब का खौफ हो, जो दीन के करीब हो। तो नजम सेठी साहब चुपके से वो लंदन भी चले गए हैं वो डील तय कराने के लिए। अच्छा, डील नहीं, डील की बातें हो रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब जहांगीर तरीन भी वहाँ लंदन में मौजूद हैं और आपस में बैठ के कोई डील हो जाएगी। लेकिन वो बदकिस्मती की इनकी कि उससे पहले ही नवाज शरीफ और इंडियन हाई कमीशन जो लंदन में थे
नवाज शरीफ से मुलाकात की, वो मैंने भी शायान के साथ वीडियो चलाई, वो चीज़ें सारी सामने आ गई। तो चेहरे बेनकाब हो चुके हैं इस वक्त मुल्क ज़रूरी है, मुल्क की सालमियत ज़रूरी है, सलामती चाहिए हमें इस मुल्क की। और ये मुल्क कुछ नहीं होने लगा पाकिस्तान को, इनके ख्वाब अधूरे रह जाने हैं। पाकिस्तान कायम है, रहेगा, और इसको क़यामत ये रहेगा। इंतज़ार करो तुम लोग ग़ज़वाए हिंद का, जिनके तुम गुण गाते हो ना, इंडियंस के और अमेरिकन या बाकी के, नीस्तो लाबूत होंगे, टुकड़े टुकड़े होना इंडिया ने ग़ज़वाए हिंद के हवाले से। और मैं फिर बात दोहराता हूँ, कश्मीर कभी आज़ाद नहीं होना। ग़ज़वा हिंद के डायनामिक समझें, वो बेसिक समझें, तो आप लोगों को समझ आ जाती है रियलिटीज़ पे चलना चाहिए। बहरहाल कौम को अब सुकून आ गया होगा। मैंने तो पहले दिन ही कहा था कोई लड़ाई नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। जो फ़ैसला हुआ उसी फ़ैसले पे मनवन अमल होना है और होके रहेगा। डेटें आ गई हैं 20 नवंबर से, मेक नो डिफरेंस, फ़ैसला वही है। जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब DGI होंगे, और मिलिट्री में जो क़यादत ने फ़ैसला किया है उसी पे अमल दरामद हुआ। और इमरान खान साहब के ये देखें, ये कौम के लिए सबक भी है, हालात व वाक़यात भी हैं, चेहरे भी यहाँ हो गए। जो वोट को बयानिया जो बेवकूफ़ बनाने का, वो सारे नंगे हो चुके हैं। आगे चलते हैं कुछ अदालती ख़बरों की तरफ, और ये बड़ा अहम इशू है। आगा सिराज दरानी एहतसाब अदालत कर रहा है, आमदन से ज़्यादा रेफरेंस में ना पेश ही नहीं हुए, क्योंकि इनकी ज़मानत खारिज हो चुकी है। मैं क्या कह रहा हूँ, ज़मानत इनकी खारिज हो चुकी है, और हाज़िरी से ससना की दरख्वास्त दायर कर दी है, 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी, और तमाम मुलजमान को पेश होने का हुक्म किया है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत हो जाए। खुर्शीद शाह की ज़मानत हो गई है, लेकिन बात वही है, इतना आसान काम नहीं है। ज़मानत कैसे होगी ये देखना है। बाकी जो मैं मेन आपके सामने रख चुका हूँ, सेक्शन 4 नैब अमेंडिंग ऑर्डिनेंस के आने के बाद अब बहुत सी हर कोई कोशिश कर रहा है कि केस का उसे फ़ायदा मिल जाए, लेकिन ये प्राइवेट लोगों को और जो डायरेक्टर इनडायरेक्ट पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते होंगे उनको फ़ायदा होगा, बाकी को लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। आपको पता है आसिफ अली जरदारी की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में जो दरख्वास्त थी नाकाबिल समाअत होकर मुस्तरद हो चुकी है, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, और 14 अक्टूबर का फ़ैसला उन्होंने कहा वो कलअदम करार दिया जाए और उन्हें बरियत दी जाए। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी और दीगर के ख़िलाफ़ जो है ना, उज़मा आदिल जो हैं चेयरपर्सन ओगरा हैं, उन्होंने दरख्वास्त दे दी है, एतराज़ उठा लिया कि उन्होंने कहा कि जिन फ़ैसलों पर चार्ज किया गया नैब का इख्तियार अब नहीं है, तय करना होगा कि सेक्शन 4 में जो तरमीम आ गई है उसके मुताबिक ये केस चल नहीं सकता। और नैब ऑर्डिनेंस ने साफ साफ कह दिया कि ये केसेस ट्रांसफ़र होकर मुतल्लिका अदालतों में चले जाएँ, और जहाँ जो भी कार्रवाई है वो जारी नहीं रह सकती है। साथ उन्होंने कहा कि उज़मा आदिल ने कोई माली फ़ायदे लिए नहीं हैं, दस्तखत किए हैं, और ये अच्छी नीयत से, ये तो बहरहाल ये चूँकि पब्लिक ऑफिस होल्डर रही हैं तो इसका फ़ैसला तो आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ही होगा, और बहरहाल कोशिश इनकी हर एक की अपने तौर पर है। इसी तरह एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में एक और केस था, वो भी मैं आपसे जिक्र करता चलूँ, जावेद अशरफ काजी और दीगर के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस है। तमाम मुलजमान ने जो है ना बरियत की दरख्वास्तें दे दी हैं, और उन्होंने 8 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। साबिक वज़ीर रेलवे जावेद अशरफ काजी, साबिक चेयरमैन रेलवे बोर्ड सईद ज़फ़र मुलजमान में शामिल है, बाकी लोग भी सारे शामिल हैं। और उन्होंने जज असगर अली ने समाअत की है। इससे पहले एक फ़ैसला वो दे दिया उन्होंने, वो फ़ैसला भी मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँगा, कि जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और सेक्शन 9 के हवाले से था। तो वो उन्होंने कहा कि मामला भिजवा दिया है नैब इस्लामाबाद को कि मुतल्लिका अदालत में भिजवाएँ। 4 सफ़ों का फ़ैसला है, और वो फ़ैसला मैं आम बंदों के लिए बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ। इससे पहले एक फ़ैसला इसी तर्ज का नैब मुल्तान से आ चुका है। बाकी जगहों से मैंने कोशिश की है, अभी तक नहीं 2 फ़ैसले ऐसे हैं जो एहतसाब अदालतों के हवाले से केसेस जो ट्रांसफ़र करने के हवाले से कहा है वो आ चुके हैं। और नूर मुकद्दम केस के हवाले से ये बड़ा अहम इशू है।
आपके सामने वो वीडियो फुटेज के लिए राना सनाउल्लाह ने क्या बेवकूफ़ बनाया हुआ था, लेकिन नूर मुकद्दम केस में CCTV फुटेज जो है ना हासिल करने फराहम करने की मुलजमान की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। बयानात की कापी 265C के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो मंजूर हो गई है, और फ़र्द जुर्म जो चैलेंज किया था वो भी मुस्तरद हो गई है, और गवाहान के बयानात की रिकॉर्ड की फराहमी वो दे दी जाए, और मुलजमान को फ़र्द जुर्म से पहले रिकॉर्ड जायज़ा लेने का मुनासिब मौका दिया जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फ़ैसला सुना दिया। एक और बड़ा अहम इशू है, लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया के ऊपर गुस्ताखाना तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई है, और चेयरमैन PTA और DG FIA को नोटिस जारी कर दिया, और गुस्ताखाना मवाद हटाने के लिए क्या इकदाम हुए और हटाने का हुक्म दिया अदालत ने। कानून साजी की हदायत भी की है, और अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, ये इस्तदा की है। आगे चलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम हेयरिंग हुई हैं, वो उसका मैं आपको बताता चलूँगा। बड़ी अहम हेयरिंग है। मैंने रात के प्रोग्राम में एस व्यूज़ में बता दिया था आपको कि किस तरह कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को टिल्ट करने की कोशिश की। आज बड़ा क्लियरली जवाब था। PCSH सोसाइटी में ग्रीन बेल्ट पर कब्ज़े का मामला था। ग्रीन बेल्ट पर कब्ज़ा फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। ग्रीन बेल्ट पे मैंने आपको पहले भी कहा था पब्लिक एमिनिटीज़ है, इस पर नहीं होता। और उन्होंने कहा मकीनों के पास कानूनी दस्तावेज हैं, ये वकील उन्होंने कहा। और हमने के इलेक्ट्रिक गैर कानूनी ग्रिड स्टेशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी। आप ग्रीन बेल्ट पर मकान कैसे बना सकते हैं, और आपके दरख्वास्तगुज़ार ग्रीन बेल्ट पर मुकीम है। उन्होंने कहा हम कानूनी दस्तावेज़ात पेश करेंगे। कानूनी दस्तावेज़ तो कोई सुप्रीम कोर्ट को भी बना लेगा, यानी कि जनाब ये मालिक मैं हूँ और सुप्रीम कोर्ट हमारी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट और बड़ा वाज़े तौर पर और कहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कागजात बना ले तो ये इमारत उसकी हो जाएगी। और उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है ग्रिड स्टेशन के ख़िलाफ़ मकीनों की, और ग्रीन बेल्ट पर ग्रिड स्टेशन कायम करने का आज खुद नोटिस ले लिया। साथ कि ग्रीन बेल्ट पर ग्रिड स्टेशन कैसे कायम हो गया, उसका भी आज खुद नोटिस ले लिया। PCSH वाले कहाँ हैं, हमारे सामने आते ही नहीं, गुमनाम है। उन्होंने पार्क मैदान सब बेच दिए, सारे रिफाई प्लॉट ख़त्म कर दी। बाद में फिर क्लियर करता चलो, सड़कों की हो रही है, रिफाई प्लॉटों की बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है, ये याद रखिएगा। और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा जो है ये संगीन मामला है। हुकूमत संजीदा इकदाम करे, सरकारी ज़मीनों का यकीनी तहफ़्फ़ुज़ बनाए, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। KP में फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो गया, फ़ेज़ 2 जारी है। एडवोकेट जनरल KP ने कहा है मर्दान और दीगर इलाकों में 100% रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो चुका है। दिसंबर 2021 तक 76 अजला का रिकॉर्ड मुकम्मल कंप्यूटराइज हो जाएगा। जून 2022 तक 12 अजला का रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज हो जाएगा। महकमा रेवेन्यू KP को रिकॉर्ड कंप्यूटराइज का अमल जल्द मुकम्मल करने की हदायत कर दी है। महकमा रेवेन्यू बलोचिस्तान भी दिसंबर 2021 तक रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने की हदायत दे दी है। ये जैसे मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर तमाम रेवेन्यू के हवाले से, सिंध के हवाले से बात हुई है, 75% रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो चुका है। क्या रिकॉर्ड इतना महफूज हो गया कि उसे टेम्पर ना किया जा सके, रिकॉर्ड वेबसाइट पर पेश कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया। 2 लाख मुतशब्बा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है ना, 400 से ज़ायद एंट्रीज को ब्लॉक कर दिया गया। सिंध मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बताया सरकारी ज़मीनों से कब्जा छुड़ाने का क्या इकदाम किए हैं। महकमा आपाशी और महकमा जंगलात के ताउन से कोशिश कर रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताया सुप्रीम कोर्ट का सरकारी ज़मीनों से कब्जा ख़त्म करने के लिए बुनियादी तौर पर फौरी तौर पर हुक्म दे दिया कि ख़त्म करें, और डिप्टी कमिश्नर की मुद्दत में मुकदमा वगैरह दर्ज, वो सारी तफसीलात उन्होंने बताई हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट, सिंध हुकूमत की जानिब से एयरपोर्ट की राजी अलॉट करने का केस, आपके पास पहले जो ज़मीनें हैं उसका क्या कर रहे हैं, मास्टर प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं। ये DG सिविल एविएशन ने बताया है अदालत को, आप लोग शादी हॉल चला रहे हैं, हमें एक्ट के तहत इजाज़त है बिज़नेस के लिए, ये DG ने बताया। तो फिर अदालत ने बताया तो छोड़ दें एयरपोर्ट, शादी हाल ही चलाएँ, अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ें और कारोबार करें। एयरपोर्ट का हाल देखें, खंडर बना हुआ है। कराची एयरपोर्ट 70 से ज़ायद फ़्लाइट्स आती हैं योमिया, ये DG बताते हैं। आप रात को भी इजाज़त देते हैं फ़्लाइट्स की। अपने लोगों को भेड़ बकरियां समझा हुआ उन्होंने, इंसान समझते हैं। रात को आराम करना सोना उनका हक नहीं। आप काम नहीं हो रहा, शादी हाल चला रहे हैं। आप लोगों ने किस कानून के तहत ज़मीन अलाट की, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। ये सारे आप जरा बात को समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट इसको चाहती है कानून पर अमलदारी हो और बड़ी सख्ती से अमलदारी की जाए। आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं मैंने। प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो गया, बातें और करने वाली थी, फिर बात करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।